हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एसआरपी कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम एम एस वर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ। ये एम एस वर्ड की पहली क्लास होने वाली है दोस्तों। इसी तरह हम एम एस वर्ड की पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, ए टू जेड। अगर आपको एम एस वर्ड से जुड़ना है, आपको एम एस वर्ड सीखना है, अगर आपको एम एस वर्ड नहीं आता है, आप एम एस वर्ड की क्लास देखना चाहते हैं या आप एम एस वर्ड की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो एक क्लास एकदम फ्री है दोस्तों। बस आपको इस क्लास से जुड़ना होगा। इसी तरह पूरी सीरीज लाने वाला हूं दोस्तों। अगर सीरीज से जुड़ना है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आने वाले वीडियो आपको मिलती रहे आसानी से। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एम एस वर्ड क्या है? एम एस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह एम एस ऑफिस का एक भाग है, जैसे एम एस एक्सेस, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एक्सेल। इसी तरह एम एस वर्ड, जैसे हमारा एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक्सेस आता है, उसी तरह ये हमारा एम एस वर्ड भी ये एम एस ऑफिस का ही भाग है। इसे वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। इसका वास्तविक नाम .docx है। इसमें बनाई गई फाइल दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट के नाम से जानी जाती है। इसमें हम लोग लेटर, एप्लीकेशन, रिज्यूम, इस तरह से कवर पेज, नोटबुक, इस तरह से काफ़ी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं अपने आवश्यकता अनुसार। ऑफिस के सभी वर्क हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों एम एस वर्ड को ओपन कैसे करेंगे? एम एस वर्ड ओपन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपने सिस्टम को ओपन कर लीजिए। ऐसे अपने स्क्रीन पे आ जाइए। स्क्रीन पे आ जाने के बाद दोस्तों देखिए, यहाँ बाईं तरफ लास्ट में कॉर्नर पे यहाँ से स्टार्ट बटन होगा। यहाँ से स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। इसमें आप एम एस वर्ड ओपन करेंगे, या आपको ऑफिस लिखा होगा, एम एस ऑफिस लिखा होगा, या तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा होगा, या तो सिंपल वर्ड लिखा होगा। जैसे हमारे हम देखें यहाँ से वर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम वर्ड पे क्लिक करते हैं। वर्ड पे क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से पेज आ जाता है। यहाँ से हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके ओपन कर सकते हैं। अभी हमको ओपन नहीं करना है, और तरीका आपको बताते हैं ओपन करने का। पहला हमारा हो गया स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद एम एस वर्ड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से देखिए वर्ड पे जाने, यहाँ से हम क्लिक कर देंगे तो हमारा पेज ये खुल जाता है। यहाँ से एम एस वर्ड ओपन हो जाता है। तो यहाँ से हमको अभी ओपन नहीं करना है, यहाँ से हम क्लोज करते हैं। दूसरा तरीका है दोस्तों, आप सर्च बार पे जाएंगे। अगर आप विंडोज 7 या 8 यूज कर रहे हैं तो ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, वहाँ लिखेंगे एम एस वर्ड या तो वर्ड, वहाँ से आप लिख के सर्च कर सकते हैं। ये हमारा विंडोज 10 है, तो यहाँ से देखिए हमारा एक सर्च बार है। हम यहाँ पे सर्च करते हैं वर्ड। सर्च कर लेने के बाद दोस्तों इस तरह से एम एस वर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ से देखिए ओपन फाइल के लिए आ रहा है। अब इस पर हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ से भी हमारा एम एस वर्ड ओपन हो जाता है दोस्तों। तो इस तरह से भी हम ओपन कर सकते हैं। अभी हम यहाँ से भी कट करते हैं, इसको बंद करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है विंडोज़ के साथ आर बटन दबाएंगे। विंडोज़ के साथ आर बटन दबाएंगे, इस तरह से एक रन कमांड हमारी खुलती है, विंडोज़ प्लस आर। रन कमांड में आप लिखेंगे विनवर्ड, WINWORD। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप इसको या तो स्मॉल में लिखिए या तो कैपिटल में लिखिए, दोनों चलता है। लेकिन इसमें आप कोई स्पेस नहीं देंगे, ना तो कोई स्पेशल करेक्टर देंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसको ओके कर देंगे माउस से। तो ये ओके पे हम क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये एम एस वर्ड ओपन हो जाएगा। या आप कीबोर्ड से इंटर बटन दबा देंगे तो भी हमारा ये एम एस वर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ से भी अभी कट करते हैं दोस्तों। एक तरीका हम आपको और बताते हैं। अगर ये हमारा देखिए जो नीचे वाली पट्टी है, इसको कहते हैं टास्क बार। अगर आप टास्क बार पे एम एस वर्ड लगाना चाहते हैं, जैसे इस तरह से हमारे अभी देखिए एप्लीकेशन लगे हुए हैं और हम इसको जब चाहें तब ओपन कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस पर एम एस वर्ड को आप लगाना चाहते हैं, बस आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करिए और एम एस वर्ड वाले ऑप्शन पे राइट क्लिक करिएगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से मोर ऑप्शन आता है। मोर ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से पिन टू टास्क बार, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पिन टू टास्क बार, इस पर आप क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए यहाँ से टास्क बार पे हमारा अब देखिए एम एस वर्ड पिन हो गया है। टास्क बार पे हमारा यहाँ देखिए दोस्तों एम एस वर्ड पिन हो गया है। अब इसको हम जब चाहें तब यहाँ से ओपन कर सकते हैं। यहाँ से सिंगल माउस की बाईं वाली बटन को क्लिक करेंगे, यहाँ से हमारा डॉक्यूमेंट आ जाता है। इस तरह से होम पेज खुलता है। होम पेज खुलने के बाद यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे। ये हमारा देखिए एम एस वर्ड का मेन
पेज है दोस्तों, इस पे हम वर्क करना सीखेंगे। अगर दोस्तों कभी आपका पेज इस तरह से छोटा खुल जाए तो इसको रिसाइज करने के लिए दोस्तों, अगर आपका कभी पेज इस तरह से हो जाए, कहीं कॉर्नर में हो जाए या कभी ऊपर चढ़ा हुआ मिल जाए इस तरह से, तो इसको हम कैसे रिसाइज करेंगे। जैसे हम यहाँ से अभी करते हैं, हमारा देखिए पेज यहाँ छुपा हुआ है, तो ये हमारा जहाँ डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा हुआ है, इसको पकड़ के ऐसे हम ड्रैग कर लेंगे तो ये हमारा देखिए इधर से हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आप इस वाली पट्टी पे जो हमारा टाइटल बार होता है, टैब बार होता है, इसी पे हम यहाँ से इसको पकड़ के कहीं भी मूव कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर कभी इस तरह से आपको मिले दोस्तों तो आप घबराइएगा नहीं, बस यहाँ से टाइटल बार पे आप क्लिक करके इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम इसकी रिसाइज करना चाहते हैं, इसकी साइज़ कम या ज़्यादा करना चाहते हैं दोस्तों, बस यहाँ से हम इसको पकड़ेंगे, यहाँ से भी हम इसकी साइज़ कॉर्नर पे किसी भी कॉर्नर पे पकड़ के दोस्तों माउस को बाएं बटन रखेंगे और इसको हम कहीं भी रिसाइज कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगर हम इसे ऊपर से बड़ा या छोटा करना चाहें तो यहाँ से बॉर्डर पे जाएंगे और बॉर्डर पे जाने के बाद माउस को यहाँ से रखेंगे, दोनों तरफ माउस का पॉइंटर दोनों तरफ बन जाता है। इसके बाद यहाँ से माउस को बाई बटन दबा के रखेंगे, लेफ्ट बटन दबा के रखेंगे। इसके बाद हम कहीं भी ड्रैग एंड ड्रॉप इसको कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद इसको हम लेफ्ट या राइट से भी इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेफ्ट से भी पकड़ के हम दबा सकते हैं और राइट से भी हम इसको बड़ा या छोटा करना होगा तो हम इसी तरह अप या डाउन, टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, चारों तरफ से हम इसको रिसाइज कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग इसको फुल पेज पे करते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट वर्ड, इसको हम लोग इस पट्टी को कहते हैं टाइटल बार। यहाँ हमारा टाइटल बार लिखा होता है। अगर हम इसको किसी नाम से सेव कर लेंगे, अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं अपने वर्क के नाम से इसको हम सेव कर लेंगे तो यहाँ से हमारा उस नाम को दिखाई देगा। जो अभी डॉक्यूमेंट 1 है वो हमारा नया नाम आ जाएगा। टाइटल बार के जस्ट दाएं तरफ यहाँ से कंट्रोल बटन है, यहाँ से क्लोज, रिस्टोर और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और इसके बाद क्लोज बटन। अगर हम क्लोज से यहाँ से कट कर देंगे तो हमारा पेज यहाँ से कट हो जाता है दोस्तों। अगर हमको यहाँ से ओपन करना है, अभी हम यहाँ देखिए टास्क बार पे पिन किए हुए हैं, यहाँ से सिंगल क्लिक कर देंगे तो हमारा यहाँ से ओपन हो जाता है। अब यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेंगे, यहाँ से आपने देखा, यहाँ से हम कट कर देंगे तो ये हमारा क्लोज हो जाता है। इसके बाद यहाँ से आता है रिस्टोर कर देंगे तो इस तरह से हमारा पेज बड़ा हो जाता है। बस इसी बटन पे फिर से हम मैक्सिमाइज कर देंगे तो यहाँ से पेज हमारा बड़ा हो जाता है। इसके बाद ये बटन आते हैं हमारा दोस्तों मिनिमाइज कर देंगे तो हमारा ये यहाँ पिन हो जाता है, टास्क बार पे आ जाता है। यहाँ से आप जैसे इस पर रखेंगे तो यह यहाँ से हमारा देखिए अभी खुला हुआ है तो इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा ओपन हो जाता है। अगर हम वर्क कर रहे हैं, हमको दूसरे फाइल में जाना है तो हम इसको मिनिमाइज करके डायरेक्ट जा सकते हैं, ना कि इसको हम काट के। टाइटल बार के जस्ट बाईं तरफ आता है दोस्तों क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ से हम लोग दोस्तों कोई भी बटन जो हमको हमेशा बार बार ज़रूरत होती है, जो हमको बार बार खोलना होता है, यहाँ से हम इस बटन को यहाँ से पिन कर सकते हैं। अगर लगाना चाहें लगा भी सकते हैं, हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। अभी जैसे दोस्तों हमको न्यू फाइल यहाँ से लगानी है, हम यहाँ से न्यू फाइल पे क्लिक कर दिए। और भी कोई हमको यहाँ से ईमेल आईडी लगानी है, यहाँ से हम ईमेल वाला ऑप्शन लगा सकते हैं। यहाँ से और कोई भी यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखना है, हम यहाँ से डायरेक्ट प्रिंट प्रीव्यू भी दे सकते हैं। यहाँ से क्विक प्रिंट देखना है, हम यहाँ से डायरेक्ट क्विक प्रिंट भी देख सकते हैं दोस्तों। इस तरह से यहाँ से हम बटन लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। अगर हमको बटन हटाना है बस इसी पे क्लिक करेंगे और अभी जो टिक हुआ है दोस्तों वो हमारी यहाँ से बटन लगी हुई हैं। अभी अनचेक कर देंगे यहाँ से तो हमारी ये बटन यहाँ से हट जाएंगी दोस्तों। जो भी आपको नहीं लगाना है आप यहाँ से हटा भी सकते हैं। अगर कभी दोस्तों आपका ये बटन यहाँ मिलती है, जैसे अभी हम देखते हैं यहाँ से शो बिलो द रिबन कर देंगे, ये हमारा देखिए अभी रिबन के नीचे आ जाती है। कभी कभी अगर आपकी बटन यहाँ मिलती है तो दोस्तों आप अगर ऊपर आपको पिन करना है तो बस आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से शो एबव रिबन कर देंगे तो ये हमारा देखिए यहाँ आ जाती है। टाइटल बार के जस्ट नीचे हमारा ये टैब बार है, ये जो नीचे पट्टी दिखाई दे रही है इसे टैब बार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फाइल टैब है, होम टैब, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, ये हमारे सभी टैब हैं। तो इस पट्टी को हम लोग कहते हैं टैब बार।
टैब है हमारा, तो होम टैब में जब भी हम MS वर्ड ओपन करेंगे तो हमारा होम टैब ही बाय डिफ़ॉल्ट खुलता ही है। जब भी हम MS वर्ड ओपन करेंगे तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट होम टैब भी खुलता है। ये पेपर में पूछता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसकी साइज़ हमेशा 11 खुलती है और फॉन्ट जो है कलीब्रेटर बॉडी खुलती है। इस वाली पट्टी को टैब बार कहते हैं। इसके वाली पट्टी को नीचे ये जो हमारे ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ये हमारे ग्रुप हैं। कई ग्रुप मिलके हमारा ये फॉन्ट बना हुआ है। इसी तरह इंसर्ट टैब है, ये देखिए पेज, टेबल, मीडिया, लिंक, कमेंट, इस तरह से टैग्स, इस तरह से कई ग्रुप मिलके हमारे देखिए ये टैब बार बना हुआ है। तो इसको क्या कहते हैं, रिबन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, रिबन। अगर हमको रिबन हमारा कभी अगर बंद हो जाता है, आप कंट्रोल F1 से इसको बंद कर सकते हैं। अगर आपका रिबन कभी बंद हो जाए तो आप यहाँ से कंट्रोल F1 से ला भी सकते हैं और कंट्रोल के साथ F1 बटन दबाएंगे तो रिबन बंद भी हो जाता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर आपका यहाँ से रिबन बंद हो जाता है तो आप यहाँ से किसी भी टैब पे डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ से रिबन आ जाता है। अगर आपका रिबन बंद हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी टैब के जाने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करिएगा, यहाँ से कॉल द रिबन लिखा हुआ है, इस पर अनचेक कर देंगे तो यहाँ से भी रिबन हमारा आ जाता है। अगर कभी आपका रिबन छिपा हुआ है, आपको रिबन नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ से कस्टमाइज जो टूल बटन है इस पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ से देखिए एक ऑप्शन है हमारा रिबन डिस्प्ले। अगर यहाँ से शो टैब एंड कमांड कर देंगे तो यहाँ से रिबन आ जाता है। अभी यहाँ से हम ऑटो हाइड करते हैं दोस्तों, देखिए ऑटो हाइड कर देंगे, यहाँ से टैब बार भी हट जाता है, टाइटल बार भी हट जाते हैं और रिबन भी हट जाते हैं। अगर यहाँ से आते हैं, यहाँ से पहला है शो टैब का, शो टैब पे क्लिक कर देंगे तो हमारे टैब दिखाई देंगे। इसके बाद यहाँ से शो टैब एंड कमांड कर देंगे तो यहाँ से हमारे टैब भी दिखाई देंगे और रिबन भी दिखाई देंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आते हैं, ये हमारा रूलर है और इसके बाद ये रूलर दो तरह से होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो इस तरह से हमारे दो रूलर होते हैं, ये वर्टिकल हो गया, एक हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया। रूलर को बताने के लिए दोस्तों हमको कुछ टैक्स लाना होगा एग्जांपल के लिए। तो टैक्स लाने के लिए एक फार्मूला होता है इक्वल RAND, फिर कोष्टक को ओपन करेंगे और फिर कोष्टक को क्लोज कर देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यही आपका फार्मूला है इक्वल RAND। कोष्टक को ओपन करेंगे, फिर कोष्टक को बंद करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसी आप कोष्टक को यूज करिएगा, यही कोष्टक आपको यूज करना है। इसके बाद इंटर बटन दबा देंगे तो हमारा देखिए ये बने बनाए कुछ पैराग्राफ एक्सरसाइज के लिए दे देता है। लिखने के बाद जो खाली जगह बचता है, लिखने के बाद जो खाली जगह अभी बचा हुआ है दोस्तों, इसको मार्जिंग कहते हैं। अभी हम कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट करते हैं और दोस्तों अभी देखिए ऑल सेलेक्ट करने के बाद अभी देखिए हाईलाइट हुआ है। जितना हम इसको लिखा हुआ है, लिखने के बाद ये चारों तरफ जो जगह बची हुई है दोस्तों, उसी को हम मार्जिंग कहते हैं। मार्जिंग को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों ये रिबन का प्रयोग करते हैं। अभी हम जैसे यहाँ से ऑल सेलेक्ट करते हैं दोस्तों और हमको इसको मार्जिंग कम करनी है, हमको लिखावट बाईं तरफ और लाना है, लेफ्ट की तरफ और लाना है। तो क्या करेंगे, इसको मार्जिंग को ऐसे पकड़ के इसे ड्रैग कर लेंगे तो हमको जहाँ जितना चाहिए दोस्तों वहाँ पे ला के छोड़ देंगे। तो देखिए हमारा यहाँ से मार्जिंग यहाँ से अरेंज हो गया है। इसी तरह दोस्तों हम ऊपर से अगर रखना चाहें तो इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल A से। इसके बाद यहाँ से मार्जिंग ले जाके हमको ऊपर रखना है, बस हम ऐसे ड्रैग कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हम रूलर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा यहाँ से स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का प्रयोग दोस्तों हम लोग पेज को आगे पीछे करने के लिए करते हैं। एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए यहाँ से भी हम स्क्रॉल बार का यूज करते हैं। इसके लिए दोस्तों हमको थोड़ा बड़ा पेज लाना होगा। बड़ा पेज लाने के लिए दोस्तों इस सबको सेलेक्ट करते हैं और डिलीट बटन यहाँ से डिलीट कर देते हैं और फार्मूला लिखेंगे दोस्तों इक्वल RAND, कोष्टक ओपन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमको यहाँ से कुछ बड़ा पैराग्राफ लाना है। तो यहाँ से हम जैसे 20 पैराग्राफ लाना चाहते हैं, 20 लिखेंगे, उसके बाद कामा देंगे। आप कितने लाइन का लाना चाहते हैं एक पैराग्राफ, मान लीजिए हम यहाँ से लेते हैं 5 और इसके बाद कोष्टक को बंद कर देंगे, इंटर बटन दबा देंगे। तो यहाँ से देखिए हमारे कुछ पैराग्राफ बड़े आ गए हैं। यहाँ से पकड़ के हम लोग स्क्रॉल बार को नीचे करेंगे तो पेज हमारा ऊपर चला जाएगा। इसी तरह हम एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए यहाँ से हम इसको यूज कर सकते हैं। या तो दोस्तों आप यहाँ से इसको क्लिक करके भी आप ऊपर और नीचे कर सकते हैं, या तो आप माउस से
राइट माउस से स्क्रॉल बटन जो है आपका, ये जो माउस का पहिया है बीच में, इसको भी आगे पीछे करने के बाद आप पेज को ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं दोस्तों। स्क्रॉल बार भी दोस्तों हमारा दो प्रकार का होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। अभी ये हमारा देखिए ये वर्टिकल था। हॉरिजॉन्टल के दोस्तों हमको पेज को बड़ा करना होगा। पेज को बड़ा करने के लिए यहाँ से जूम एरिया में जाएंगे और यहाँ से पेज को बड़ा करेंगे तो अभी हमारा देखिए ये हमारा देखिए हॉरिजॉन्टल भी आ गया है। अब इसको भी उसी तरह हम यूज करेंगे दोस्तों। पट्टी को आगे पीछे करना होगा तो यहाँ से हम लोग पेज को आगे पीछे दाएं बाएं करने के लिए देखिए यहाँ से अभी हम यहाँ से दाएं बाएं करने के लिए यहाँ से लेफ्ट राइट के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग दोस्तों टॉप एंड बॉटम के लिए, ऊपर से नीचे जाने के लिए, नीचे से ऊपर जाने के लिए, अप एंड डाउन करने के लिए। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ये स्क्रॉल बार हो गया। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है ये स्टेटस बार है। नीचे वाली जो पट्टी दिखाई दे रही है हमारे टास्क बार के ऊपर जस्ट ही देखिए एक पट्टी बनी हुई है, इसको कहते हैं स्टेटस बार। यहाँ से सबसे लास्ट में देखिए जूम एरिया है, राइट तरफ आप आएंगे, दाएं तरफ देखेंगे, यहाँ से जूम एरिया है जहाँ से हम पेज की साइज बढ़ाते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ फॉन्ट की साइज नहीं, यहाँ से पेज की साइज बढ़ाई जाती है। पेज की साइज बढ़ाने के लिए प्लस वाले पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से पेज की साइज बढ़ती जाती है। माइनस वाले पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से पेज की साइज कम होती है। इसके बाद दोस्तों आप जो पॉइंट हमारा बंद बीच में आ रहा है इसको भी आप पकड़ के ड्रैग करेंगे। अगर प्लस की तरफ करेंगे तो पेज की साइज बढ़ती जाएगी, अगर आप माइनस की तरफ आएंगे तो यहाँ से पेज की साइज कम होती चली जाएगी। अगर दोस्तों आपको पेज की साइज बढ़ानी है तो आप कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे दोस्तों, और इसको माउस के पहियों को आगे पीछे करेंगे, स्क्रॉल बटन को आगे पीछे करेंगे तो आगे पीछे हमारा हो जाएगा। ऑप्शन है यहाँ से प्रिंट लेआउट है दोस्तों, जिस पे हम वर्क करते हैं, इसको हम प्रिंट लेआउट कहते हैं। इसके बाद यहाँ से हमारा रीड मोड आता है। रीड मोड पे आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ से हमारा ये बुक की तरह आता है। हम इसको देखिए यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ से भी क्लिक करने के बाद इसको राइट और लेफ्ट कर सकते हैं। ये हमारा रीड मोड है दोस्तों, इसे हम यहाँ से रीड कर सकते हैं। ये बुक की तरह इसको रीड करना चाहें रीड कर सकते हैं। आप कीबोर्ड के एरो बटन से भी लेफ्ट राइट और इसको यूज कर सकते हैं, और माउस से भी क्लिक करके आप इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। वेब लेआउट पे आप दोस्तों जैसे आप कोई नेट पेज खोलते हैं, जैसे गूगल पे कोई पेज खोलते हैं तो जैसे पेज पे ओपन होता है गूगल पेज पे, उसी तरह ये पेज हमारा वेब लेआउट का है। इसी तरह हम वेब लेआउट की तरह इसको रीड कर सकते हैं। आप बाईं तरफ आएंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए हमारा पेज ऑफ 1, यहाँ से किस पेज पे हम हैं और पूरा कितना पेज है, टोटल कितने पेज है उसकी संख्या बताता है दोस्तों। तो यहाँ से हमारा देखिए पेज नंबर 1 है, अभी हम पेज नंबर 1 पे हैं और पूरा हमारा टोटल कितना पेज है, टोटल हमारा 3 पेज है। तो यहाँ से हम टोटल पेज बताता है, और हम अभी देखिए हम पेज नंबर 2 पे आ गए हैं, तो ये यहाँ से हमारा पेज नंबर 2 और टोटल पेज हमारा 3 है। इस तरह से हम पेज नंबर और टोटल पेज देखते हैं। इसके बाद यहाँ से वर्ड काउंट आता है दोस्तों, आपकी हमारा देखिए 1588 वर्ड लिखे हुए हैं दोस्तों वर्ड का। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग चलते हैं अपने यहाँ फाइल टैब पे। वह लोग इसको दोस्तों फाइल टैब कहते हैं या ऑफिस बटन भी लोग बोलते हैं। विंडोज 7 में आप देखेंगे दोस्तों यहाँ ऑफिस बटन लिखा होता है, तो अपने अनुसार आप देख लीजिएगा दोस्तों। यहाँ से हम फाइल वाले ऑप्शन पे चलते हैं, फाइल पे क्लिक करते हैं दोस्तों। यहाँ से सबसे पहले हमारा आता है होम पे क्लिक करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ से आता है होम पे देखिए हमारे इस तरह से होम खुलता है। जैसे हम MS वर्ड ओपन करते हैं उस टाइम होम ऑप्शन आता है, उसी तरह से यहाँ से होम ऑप्शन आता है। यहाँ से पैम्पलेट बने हुए हैं, यहाँ से और भी आपको पैम्पलेट लेना होगा तो इस तरह से काफ़ी पैम्पलेट आपको मिल जाते हैं। आप कोई भी वर्क करना चाहें डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी हम बैक जाते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ से फाइल टाइप पे आते हैं। अगला ऑप्शन इसमें आता है न्यू पे क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ से आप नया पेज लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ से अभी हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से हम एक नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ से अभी देखिए हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया, डॉक्यूमेंट 2। यहाँ से एक हमारा खाली पेज आ गया है, डॉक्यूमेंट 2। इसी तरह हम अगला पेज लेना चाहें और पेज लेना चाहें तो न्यू पे जाने के बाद ले सकते हैं, या कंट्रोल बटन से आप एन प्रेस करिएगा, कंट्रोल के साथ एन, तो नया पेज आ जाएगा। देखिए अभी हमारा डॉक्यूमेंट 3 आ गया है। इसी तरह हम यहाँ से आएंगे फाइल में न्यू पे क्लिक कर देंगे, ब्लैक डॉक्यूमेंट ले लेंगे तो हमारे देखिए डॉक्यूमेंट 4 आ गया है।
या तो आप कंट्रोल के साथ एन प्रेस करेंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है, फाइल टैब पे चलते हैं। अगला ऑप्शन इसमें आता है ओपन का। ओपन पे क्लिक करेंगे। इस पर कोई से पहले से फाइल अगर हमारी सेव है तो यहाँ से हम उसको ओपन कर सकते हैं। अभी हम जैसे यहाँ से कोई फाइल ओपन करना चाहें तो डायरेक्ट हम यहाँ से ओपन कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला ऑप्शन इसमें आता है इन्फो का। इन्फो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम अपने फाइल के बारे में यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अभी देखिए हमारा यहाँ से साइज़ दिखाई दे रहा है, कितने KB का साइज़ है, पेज नंबर दिखाई दे रहा है, वर्ड काउंट दिखाई दे रहा है, इसी तरह से टोटल एडिटिंग टाइम दिखाई दे रहा है। इस तरह से हम इसमें इन्फो में जाने के बाद अपना इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि हमारा ऑनर कौन है, कौन से पेज पे हम सेव किए हुए हैं। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन में जाने के बाद यूज कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है सेव का। सेव पे क्लिक करेंगे तो आप फाइल को सेव करना चाहें तो आप डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। अभी हम इस फाइल को सेव नहीं करेंगे। अभी हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे हमारा देखिए डॉक्यूमेंट 1 है, इसमें हम कोई वर्क कर लिए। अब इसको हम सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से हम सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे दोस्तों इस तरह से ऑप्शन आता है। अगर अभी हम यहाँ से सेव कर देंगे वन ड्राइव हमारा सेव हो जाएगा। अगर आप यहाँ से शेयर करना चाहें तो फाइल को शेयर भी कर सकते हैं, लिंक करना चाहें लिंक कर सकते हैं। आप दिस PC में सेव करना चाहें तो हम दिस PC पे क्लिक करेंगे। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, फोल्डर बने हुए हैं जो आप पहले से फोल्डर बना के रखे होंगे अपने सिस्टम में, वो सभी फोल्डर आ जाता है। अब जिस फोल्डर में यहाँ से इसको सेव करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। अभी जैसे हमारा डेस्कटॉप आया, हम डेस्कटॉप में इसको सेव करना चाहते हैं तो इसको यहाँ से हम डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं। अभी हम डेस्कटॉप पे आ गए। यहाँ से आप देता है आप नाम क्या देना चाहते हैं। अगर दोस्तों आप कोई नाम नहीं देंगे तो यहाँ से दिस प्रोवाइड ऑफ वीडियो पावरफुल, अगर आपके डॉक्यूमेंट का जो पहली लाइन होगी वो डायरेक्ट यहाँ से आ जाता है। अगर आपको यहाँ से नाम देना है आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से जो आपको जिस नाम से आपको सेव करना होगा वो नाम दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हम लिख लेते हैं SRP कंप्यूटर। SRP कंप्यूटर लिखने के बाद दोस्तों यहाँ से सेव पे आप क्लिक करेंगे। आप माउस से यहाँ से क्लिक कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा, या तो आप कीबोर्ड से इंटर बटन दबा देंगे तो पर भी ये फाइल हमारी सेव हो जाती है। अभी देखिए हमारा ये SRP कंप्यूटर के नाम से ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है। ये हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। अब सेव कहाँ हुआ है, ये हम कहाँ किए थे इसको, डेस्कटॉप पे। तो कहाँ दिखाई देगा ये हमारा डेस्कटॉप पे। देखिए यहाँ से SRP कंप्यूटर के नाम से यहाँ से देखिए ये फाइल हमारी दिखाई दे रही है SRP कंप्यूटर। इसी तरह आप दोस्तों इसको सेव करना चाहें दूसरी फाइल को, आप यहाँ से हम कंट्रोल N से न्यू फाइल लेते हैं, कंट्रोल के साथ N बटन दबाएंगे, नई फाइल आ जाएगी। यहाँ से देखिए डॉक्यूमेंट 5 आ गया। यहाँ से कुछ ला लेते हैं =RAND। अब इसको हमको सेव करना है तो आप कंट्रोल के साथ S बटन दबाएंगे। कंट्रोल के साथ S बटन दबाएंगे। यहाँ से देखिए हमारा दे रहा है कि आप डॉक्यूमेंट में आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं। यहाँ से नाम दे रहा है, अगर आपके डॉक्यूमेंट के जो पहली लाइन होगी वही नाम दे रहा है। तो यहाँ से अगर आप इसको हटाना चाहें तो आप बस यहाँ से सेलेक्ट करें। यहाँ से दूसरा नाम लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ से आप दूसरा नाम लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं योर क्लास। इसके बाद आप इसको सेव कहाँ करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से क्लिक करने के बाद इस पे जाने के बाद किसी फाइल पे सेव करना चाहें तो ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप मोर ऑप्शन पे जाने के बाद भी आप कोई ऑप्शन ले सकते हैं, या तो आप बाहर क्लिक करिए, यहाँ से मोर ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे तो वही वाला ऑप्शन हमारे आ जाते हैं जो पहले आए थे। अभी हम दिस PC में सेव करके देख लिया। अब हम ब्राउज पे चलते हैं। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह से भी वही हमारे ऑप्शन आते हैं कि हम इसको किस फोल्डर में या किस फाइल पे किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। अभी हम मान लीजिए हम फोल्डर लोकल डिस्क ऐप में इसको सेव करना चाहते हैं तो लोकल डिस्क ऐप को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये पूछता है किस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं। अगर आप यहाँ से कोई अलग से फोल्डर देना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ से अलग से भी फोल्डर दे सकते हैं। अभी हम जैसे यहाँ से अलग से फोल्डर नहीं दे के न्यू क्लास 1 हमारा है, हम इसी में सेव करना चाहते हैं तो इसी में सेव कर सकते हैं। यहाँ से नाम पूछ रहा है आप कौन से नाम से सेव करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं लाइक के नाम से यहाँ से हम इसको सेव करना चाहते हैं। बस यहाँ से हम सेव कर देंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। अभी देखिए हमारा यहाँ से ऊपर देखिएगा ये दिखा रहा है दोस्तों कि दिस PC में हम गए हैं। दिस PC के बाद यहाँ से लोकल डिस्क ऐप में गए, उसके बाद क्लास 1 में गए हैं,
इसके बाद ये हमारा लाइक नाम से सेव होगा। यहाँ से हम सेव पे क्लिक कर देंगे तो हमारा देखिए ये डॉक्यूमेंट लाइक के नाम से सेव हो गया है। सेव कहाँ हुआ है दोस्तों, अभी चल के हम दिखाते हैं आपको। आप यहाँ से इसको मिनिमाइज करिए, दिस पीसी में जाएंगे आप, या तो आपके सिस्टम में माई कंप्यूटर लिखा होगा तो आप माई कंप्यूटर में जाएंगे। इसके बाद यहाँ से आप लोकल डिस्क एफ में क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा क्लास था न्यू क्लास 1, ये फोल्डर बनाए थे न्यू क्लास 1। यहाँ से लाइक फोल्डर नाम से हम डॉक्यूमेंट को सेव किए थे, यहाँ से भी हम इसको ओपन करेंगे तो हमारा यहाँ से देखिए ये डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। इस तरह से आप दोस्तों बना सकते हैं। ये तो हमारा सेव का ऑप्शन हो गया। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है दोस्तों, यहाँ से क्लिक करेंगे फाइल मेनू पे और यहाँ से आएंगे सेव एज। सेव एज पहले से अगर हम कोई फाइल सेव किए हैं और उसमें हम दोबारा परिवर्तन करके उसको सेव करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसको हम सेव करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, सेव एज का प्रयोग करेंगे। सेव एज पे क्लिक करेंगे, फिर वही ऑप्शन आता है दोस्तों, हम कहाँ सेव करना चाहते हैं तो वही ऑप्शन दे देता है। अगर देखिए हमें SRP कंप्यूटर क्लासेस है जो हम पहले से फाइल बना चुके हैं। इसके बाद दोस्तों इस पर हम सेलेक्ट करते हैं। अगले दिन आने के बाद जैसे आप ऑफिस में वर्क कर रहे हैं उस पर वर्क कर लिए, अगले दिन आए और हमको उसमें से कुछ इसमें परिवर्तन करना है, आप परिवर्तन कर लिए दोस्तों और दोस्तों उसको सेव करना है। और लेकिन हमारी पुरानी फाइल डिस्टर्ब ना हो, पुराने फाइल में कोई परिवर्तन ना हो और नई फाइल हम दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं काम करने के बाद, तो आप इसका प्रयोग करेंगे सेव एज का। सेव एज पे क्लिक करेंगे, वही ऑप्शन आते हैं, आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं, किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से सेव कर सकते हैं। अभी हम इसको क्लास प्रोजेक्ट फाइल में जाने के बाद इसको हम सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए हमारे कई फाइल सेव हुई हैं, डायरेक्ट हम यहाँ से सेव कर देंगे। अब यहाँ से पूछता है, देखिए यहाँ से दे दिया है दोस्तों कि SRP कंप्यूटर नाम से ये फाइल पहले से सेव है। अब हम चेंज करना चाहते हैं, कौन सा नाम देना चाहते हैं, तो हम SRP कंप्यूटर 01 लिख देते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ से सेव एज कर देंगे तो ये हमारा देखिए SRP कंप्यूटर 01 के नाम से सेव एज हो गया है। सेव एज करने के लिए दोस्तों आप F12 का भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। कीबोर्ड से डायरेक्ट आप F12 बटन दबाएंगे, यहाँ से देखिए डायरेक्ट आ गया है नाम चेंज करने का। अब यहाँ से हम नाम चेंज कर देते हैं SRP कंप्यूटर 0011। इसके बाद यहाँ से सेव पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हमारा देखिए डायरेक्ट सेव हो गया है दोस्तों SRP कंप्यूटर 0011। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अभी हमारा छोटा चैनल है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ से अगला ऑप्शन आता है प्रिंट का। प्रिंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप प्रिंट करने के लिए दोस्तों डायरेक्ट आप इस तरह से प्रिंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। यहाँ से आपका देखिए प्रिंट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ से डायरेक्ट पूछता है आप कितना कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंट कॉपी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ से आप अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे, किस पे आप प्रिंट करना चाहते हैं, यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से पेज देता है प्रिंट ऑल पेज, यहाँ से सभी पेज को आप प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से पेज आप दे सकते हैं। इसके बाद वन स्लाइड देता है। इसके बाद यहाँ से कलेक्शन देता है, आप कलेक्शन कितना करना चाहते हैं। इसी तरह से आप यहाँ से देखिए मार्जिंग देता है, नॉर्मल मार्जिंग, या यहाँ से पेज सेट देता है कि आप एक पेज पे कितना सीट करना चाहते हैं। या तो यहाँ से पेज सेटअप पे जाएंगे आप, पेज सेटअप पे जाने के बाद यहाँ से मार्जिंग आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम जैसे यहाँ से पेज को बड़ा करते हैं, यहाँ से दोस्तों पेज को बड़ा करते हैं। अभी जो यहाँ से मार्जिंग यहाँ से एडजस्ट करना चाहें तो यहाँ से भी पेज सेटअप पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ से देखिए मार्जिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से भी हम इसकी साइज़ कम या ज़्यादा अपने अनुसार कर सकते हैं दोस्तों। अभी जैसे हम यहाँ से कम या ज़्यादा करेंगे, यहाँ देखिए आपकी स्टाइल प्रीव्यू में परिवर्तन होता रहेगा। तो यहाँ से हम यहाँ से पेपर भी ले सकते हैं दोस्तों कि कौन सा पेपर लेना चाहते हैं। हम यहाँ से A4 पेपर लेना चाहेंगे तो यहाँ से हम पेपर भी ले लेंगे अपने अनुसार। अभी हम यहाँ से A4 पेपर ले लेते हैं। इसके बाद लेआउट अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सभी सेटिंग कर लेने के बाद ओके कर देंगे दोस्तों तो हमारा प्रिंट हो जाता है। प्रिंट करने के लिए दोस्तों कंट्रोल के साथ P बटन दबाएंगे, प्रिंट वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से आप डायरेक्ट प्रिंट पे क्लिक कर देंगे सभी सेटिंग करने के बाद तो ये हमारा प्रिंट ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है दोस्तों शेयर का। शेयर पे आप क्लिक करेंगे, इसे ईमेल आईडी
या फैक्स के द्वारा आप अपने डॉक्यूमेंट को कहीं शेयर करना चाहते हैं, कहीं भेजना चाहते हैं तो इसको शेयर भी कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है फाइल पे क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट पे आप यहाँ से पीडीएफ, अपने फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ से आप पीडीएफ पे क्रिएट कर देंगे। यहाँ से क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो आप कोई फाइल को आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट में इसको चेंज करना चाहते हैं, या वर्ड फाइल में आप चेंज करना चाहते हैं, या ओपन टेक्स्ट में आप इसको, या पम्पलेट में इसको चेंज करना चाहते हैं। इस तरह से कई ऑप्शन है। आप यहाँ से जाने के बाद इसको सेव एज कर देंगे तो अपने अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है दोस्तों क्लोज का। क्लोज पे आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये अपना डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। यहाँ से आप जैसे क्लोज पे क्लिक करेंगे ये पूछ रहा है आप इसको सेव करना चाहते हैं कि नहीं। अगर डोंट सेव कर देंगे तो हमारा देखिए अभी हमारा वो डॉक्यूमेंट से क्लोज हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्लोज पे जाने के बाद अगर आप यहाँ से क्लोज करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट क्लोज होगा, ना कि MS वर्ड ओपन को क्लोज होगा। अगर आपको MS वर्ड ओपन कर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर यहाँ से आप क्लोज करते हैं तो आपका MS वर्ड क्लोज नहीं होगा, आपका वो डॉक्यूमेंट क्लोज होगा। अगर MS वर्ड आपका ओपन रहेगा। अगर आप यहाँ से न्यू लाते हैं, एक नई फाइल लाते हैं तो देखिए यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, आपका MS वर्ड चालू हुआ है, लेकिन क्लोज हमारा क्या होगा, क्लोज हमारा बस वो पेज होगा जिस पेज पे हम वर्क कर रहे हैं, ये हमारा पेज वर्क क्लोज हो जाएगा। अगर हमको MS वर्ड को यहाँ से क्लोज करना है तो दोस्तों आप MS वर्ड को बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से कट वाले निशान पे आप क्लिक कर देंगे तो हमारा देखिए MS वर्ड बंद हो गया है दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। हो सके तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।